आज जहां हम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में खराज पेश कर रहे हैं, उन्हीं की चौखट से भीख पाने वाली ज़ात, उन्हीं के दर से इल्म फ़न और फ़िक्र व आहंग पाकर जिसने किचौछे की सरजमीन पर बैठकर अपने कलम का लोहा मनवाया, जिसे हम मुफक्किर मिल्लत शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन उनका विसाल हुआ था, यानी आज गरीब नवाज के इस कॉन्फ्रेंस में उर्से मुफक्किर मिल्लत भी है। ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। और मैं पिछले जलसे में भी कह चुका था कि इस ज़मीन के लिए, इस सेंटर के लिए, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के लिए, उनके शहज़ादगान के लिए, उनके घर के लिए, मिल्लत के लिए उन्होंने बहुत दुआएं की हैं और उसी दुआओं का समरा है जो आज हम गरीब नवाज की बारगाह में भी मोहब्बत के नजराने पेश कर रहे हैं। हजरात, आइए उन्हीं के शहज़ादे और हुजूर ख़तीब आज़म हिंद ये तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इन्होंने भी गरीब नवाज की बारगाह से बहुत कुछ पाया है। जो कुछ पाया है इंशाअल्लाह आज उन्हीं की ज़ुबान से हम सुनेंगे। आइए हम इस्तक़बाल करें ख़तीब आज़म हिंद, नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहज़ादे मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मक्की राशिद अशरफ़ी जिलानी की चौचा मुक़द्दसा इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार, वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार मिन यौमिना इला यौमिल करार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक छोटी बहर में अभी ज़फ़र मियाँ साहब ने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र किया, तो मान उनकी तहरीर करदा एक नाते पाक गालिब की ज़मीन पर याद आया। बड़ी छोटी बहर है, तो मैंने कहा मैं उन्हीं की तहरीर करदा नाते पाक पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब क्यों न कर लूँ। हुज़ूर मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अब कोशिश करता हूँ, मैं तो ख़तीब हूँ तरन्नुम से, क़ारी साहब समात फरमाए, कोशिश करता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला भी बैठे हैं, समात फरमाए।
फिर मदीने का सफ़र याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। जज्बे दिल दीदाए तर याद आया, फिर मदीने याद आया। जज्बे दिल दीदाए तर याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। खौफ भी तारी शर्मसारी भी, खौफ भी तारी, खौफ भी तारी, शर्मसारी भी, इस याकारी का हुनर याद आया, इस याकारी का हुनर याद आया। कारी साहब ये शेर हजरत फरमाते, सरवरे दीपे दुरूद और सलाम, सरवरे दीपे, सरवरे दीपे दुरूद और सलाम। अब दुआओं का असर याद आया, दुआओं का असर याद आया। जज्बे दिल दीदाए तर याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। और एक खूबसूरत शेर मुफ्ती साहब समात फरमा, ये भी है फजले खुदा की सूरत, ये भी है फजले खुदा की सूरत, हर घड़ी नूरी बशर याद आया, घड़ी नूरी बशर याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। आप मिलकर पढ़ें, फिर मदीने का सफ़र याद आया। जज्ब दिल दीदाए तर याद आया, फिर मदीने आया, फिर मदीने। चश्मे रहमत हुई माइल बकरम, चश्मे रहमत हुई माइल बकरम, जब कभी ना मैं फर याद आया, जब कभी ना मैं फर याद आया। जज्बे दिल दीदाए तर याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। हाल क्या होगा अगर वो कह दें, हाल क्या होगा अगर वो कह दें,
अनवरे खस्ता जिगर याद आया, अनवरे खस्ता जिगर याद आया, फिर मदीने पर याद आया, फिर मदीने का सफ़र याद आया। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव में है। कारी साहब ने भी बड़ी तेज़ी से गुलहाए अक़ीदत पेश किए। नौशाही साहब, अब्दुल कादिर साहब ने भी अपने मखसूस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अज़ीज़ुल क़द्र ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन मियाँ साहब, वो भी अपने मखसूस लहजे में बहुत कुछ सरमाया आपको दे के गए। देने वाले में देने की कमी नहीं है। अब आपने क्या लिया वो आप जाने। और मैं आज इस इल्म सेंटर में खड़ा हूँ, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। मौला करीम इस सेंटर को आबाद रखे और जितने इसमें आने वाले हैं सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर गरीब नवाज के सदक़े में सबको दारैन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए। आज की सरपरस्ती शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शम्सुद्दोहा साहब, अशरफी चिश्ती सभी कुछ हैं। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया चिश्तिया धावा शरीफ, फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल साहब मिसबाही, वो तो अपना तारुफ खुद करा के गए। मैं कौन हूँ, कब से हूँ, कहाँ हूँ, पूरा आता पता दे के गए। और वाकई सब बड़े पुराने लोग हैं, मजे हुए हैं। अब ये अलग बात है कि भाई उम्र होती है, मगर मरा हाथी भी 9 लाख का, उसकी भी कीमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये खड़े हो जाते हैं और वक्त मिल जाए तो ये अपना जौहर दिखाने में पीछे नहीं। मुहिब्बे मुकर्रम मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद अशरफ़ी और कन्वीनर साहिबजादा सैयद ज़फ़र इक़बाल अशरफ़ी, हमारे ज़फ़र मियाँ साहब भांजे हैं हमारे। इनका ये ज़ौक़ है कि बीच बीच में कुछ होना चाहिए, मगर मेरी गुजारिश है कि साथ ही साथ आपका ताउन भी रहना चाहिए। मतलब ताउन का मतलब ये नहीं कि आपने 10, 20, 50, 60 पाउंड दे दिए और दे के घर में बैठ गए। भाई अगर इस तरह का ताउन है कि प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आपने पैसे भिजवा दिए या किसी के ज़रिए पहुंचा दिए और फिर आप घर में बैठे हुए हैं, ऐसा ताउन नहीं चाहिए। मज़ा तो जब है कि आप अपनी हाज़िरी भी पेश करें। हजरात आप कहाँ हैं? अभी आपने देखा कि कल का जो एक खूबसूरत दिन सैटरडे का गुजरा है, पूरी दुनिया में दरूद खानी का सिलसिला इल्म सेंटर की जानिब से भी कितने SMS
तकरीबन 5 लाख 5 लाख दरूद खानी का पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में दरूद खानी का सिलसिला रहा। एक मर्द खड़ा हुआ, उसकी आवाज से आवाज मिलाई लोगों ने, एक दिन। और ये दिन बड़ा कीमती है जो कल का गुजरा है। आप इसे किस नजर से देखते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं क्या देख रहा हूं, इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सोचिए, लोग दिन मनाते हैं, कोई योगा डे मनाता है, कोई ये डे वो डे, कितने डे हैं। हम हुजूर पर दरूदो सलाम का दिन में नहीं मना सकते। ये दरअसल इसमें जो यूनिटी की दावत दी गई है कि मुसलमानों कब तक बटे रहोगे, कब तक बटे रहोगे, कम से कम मुस्तफ़ा पर दुरूदो सलाम के नाम पर तो एक हो जाओ। इसमें तो ना कंजूसी करो, कोताही इसमें तो ना करो। तुम किसी रंग में हो, कहीं के हो, कम से कम अपने आका पर दुरूदो सलाम तो पढ़ो, इतना तो कर सकते हो। हजरात, मैं तो यही समझता हूं कि अल्लाह के अजाब को कम करने के लिए, खुदा की नाराजगी को, हम तो मुजरिम हैं, पापी हैं, अगर उसकी नाराजगी को कम करना चाहते हो तो फकत जरिया एक है, वो है उसके महबूब पर दरूदो सलाम। कोई अमल हो वो मकबूल भी हो सकता है, ना मकबूल भी हो सकता है, इसकी कौन गारंटी लेगा, है ना। हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, हमारे आमाल, हमारे तक़वे रब ने कबूल कर लिया तो उसका फजल है, न किया तो उसका अदल है। जमानत कौन लेगा या देगा कि मैंने जो सजदे किए हैं अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया, जो नमाजें पढ़ी अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया, है ना। या जो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ने इसे कबूल ही कर लिया या कबूल ही करेगा। वो कबूल कर भी लेगा, नहीं भी करेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये उसकी मर्जी। हमारा काम मांगते रहना है, मांगना हमारा काम है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, है ना, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ये वादे इलाही है। मगर मांगने का सलीका चाहिए, मांगने के शराइत हैं। अल्लाह तो कह रहा अस्तजिब लकुम, मैं दूंगा, मगर मांगने का तरीका, बंदो मांगो, मांगो, मगर जब भी मांगना तो मांगने से पहले मेरे महबूब पर दरूद पढ़ लेना, और मांगने के बाद मेरे महबूब पर दरूद पढ़ लेना। एक बात बड़ी है, थोड़ी इल्मी है, मैं उसको कोशिश करूंगा आसानी से आपको समझाऊं। दुआ ज़न्नियुल कबूल है, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन नबी पर दुरूद कतियुल कबूल है। यहां एहतिमाल नहीं, जब पढ़ोगे, जहां पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे, सोते सोते, उठते बैठते, चलते फिरते आका पे दुरूद पढ़ोगे, वो कतियुल कबूल है। अब वो नुस्खा मैं आज जश्न गरीब नवाज में देना चाहता हूं कि वो दुआएं जो ज़न्नियुल कबूल हैं उसको कतियुल कबूल बनाने का नुस्खा क्या है। अब चूंकि ये इल्म सेंटर है ना, मैं नहीं चाहता हूं खाली हाथ जाओ, यहां से इल्म की दौलत लेकर जाओ।
अब अपनी दुआ जो ज़न्नीयुल कबूल है उसे कतई बनाने के लिए यह है कि दुआ से पहले मदीने वाले पर दरूद और दुआ के बाद मदीने वाले पर दरूद, इसलिए कि दुरूद को रब कबूल ही फरमाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस दुआ को रब्बे कायनात छोड़ दे जिस दुआ से पहले मुस्तफ़ा पर दरूद हो, जिस दुआ के बाद मुस्तफ़ा पर दरूद हो। ऐसा नहीं हो सकता। दरूद की बरकत से जब आगे पीछे की दुआ को मौला कबूल करेगा तो उसकी सोहबत में जो हज़रात, दरूद पाक वो है जिससे नफ्स को तहारत मिलती है, दिल की सफाई होती है। दिल को पाकीज़ा बनाना चाहते हो, अगर सफाई कल्ब चाहते हो, सारा झगड़ा इसी बात का है। जहां भी हो यही है, दिल में गंदगी है, फिर कैसी बंदगी है। क्या बात है साहब, कल्ब को साफ करो। ये जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जो आज बर्पा किया गया है इल्म सेंटर के अंदर, आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो इल्म सेंटर में है, ये इल्म सेंटर आपको दावत फिक्र दे रहा है। दिल साफ करो। जब तक दिल में गंदगी होगी, जब तक दिल में तहारत नहीं होगी, जब तक दिल साफ सुथरा नहीं होगा, किसी मैदान में भी आप तरक्की नहीं कर सकते। संजर छोड़कर गरीब नवाज भारत आए, उन्होंने काम क्या किया? दिल बनाया, दिल बनाया, दिल संवारा, दिल निखारा, दिलों से कुदूरतों को निकाला। आज हम कुदूरतों को फरोग दे रहे हैं।